बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे यही गुजारिश है कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के जो व्यूज़ होते हैं वो तो देखे जाएं तो 24 घंटे में 3000, 2500 और इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर लाइक्स देखे जाए वीडियो के नीचे तो वो इतने ज़्यादा नहीं होते। इस वजह से कोशिश किया करें प्लीज़ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें ताकि वीडियो जो है वो मुझे पता चले कि आप कितनी पसंद कर रहे हैं और कितनी नापसंद कर रहे हैं। अब जो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ चंद एक न्यूज़ शेयर करूँगा, काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। इनसे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। मैं अमूमन यही कोशिश करता हूँ कि वो न्यूज़ वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि ताज़ा तरीन हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अभी आपको मालूम है कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले एक कानून नया ब्रेक हुआ था अनपढ़ लोगों की स्पेनिश नेशनलिटी अप्लाई करने के बारे में। तो उस पर अपडेट्स नहीं आ रही थी, लेकिन आज आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है। वो दोस्त जो नहीं कर सकते तो वो लाजमी तौर पे इस नए कानून से फ़ायदा उठाएं। किस तरह आपने फ़ायदा उठाना है इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से एक बहुत अहम रायत है, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप किस तरह से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आसान तरीन एक नया कानून जो है वो सब्सिडियों यानी कि इमदाद के बारे में अनाउंस किया गया है। आप 21 माह तक अब बहुत ही आसान शराइत पे इमदाद ले सकते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान जाने के लिए कौन सी कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है बच्चों को, बड़ों को, ये तमाम तफसील वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो अनपढ़ लोगों के लिए जो स्पेनिश नेशनलिटी अप्लाई करने का तरीक़ाकार है उसमें एक वाज़े ताज़ा तरीन जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आई है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा जिस पे आपने अमल करना है और वो काफ़ी ज़रूरी बातें हैं जो मैंने कमेंट्स की सूरत में और प्रैक्टिकली बहुत सारे दोस्तों से देखी हैं और वो जिसकी वजह से परेशान और मुश्किल में है उसके हल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, सिर्फ नेशनलिटी के मामले में नहीं, किसी भी मामले में मुतल्लिका वकील के पास जाएं। आपसे जब पूछा जाता है कि वो आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ वकील के पास गया था, उसने कहा ऐसा कोई कानून है ही नहीं या इस तरह हो ही नहीं सकता, या अगर वो पकड़ भी लेता है आपका कानून, उसको अप्लाई करना नहीं आता, वो गलत अप्लाई कर देता है, आप साल साल रिज़ल्ट के लिए बैठे रहते हैं। आखिरकार वो आपको फ़ाइल का ही पता नहीं चलता कि किधर गई, क्या हुआ, या आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो एक चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है। दूसरी मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात ये करूँगा कि अपना डिजिटल जो सर्टिफिकेट है, आप खा किसी भी वकील किसी भी खस्तूर से अपना कोई भी काम लीगली करवाते हैं अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए करवाएं। कल को आप शहर छोड़ जाते हैं या वो वकील शहर छोड़ जाता है या वो काम छोड़ जाता है तो आपको उसकी मोहताजी नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल बाद आपका रिज़ल्ट आता है, अब आपका जो अगर आपने अपने डिजिटल सर्टिफिकेट के ज़रिए अप्लाई किया होगा तो आपके डिजिटल सर्टिफिकेट का जो कारपेता शुदादाना है वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आपके वकील ने आपके तमाम डॉक्यूमेंट अपने डिजिटल सर्टिफिकेट से किए होंगे तो आप उसके मोहताज रहेंगे। कल को आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। इस वजह से अपने डिजिटल सर्टिफिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अनपढ़ लोग इस वक्त किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं इसकी तफसील अभी मैं आपको बताऊंगा। अनपढ़ लोग जो हैं वो अक्सर खैरिया के अच्छे वकीलों के ज़रिए केस इनपुट कर रहे हैं और इनपुट होना शुरू हो चुके हैं। कोशिश करें मुतल्लिका वकील के पास जाएं। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि आप कहाँ गए थे, हम स्पेनिश वकील के पास गए थे या हम एक वकील के पास जो हमारा है वो क्या वो उसका वो स्पेशलिस्ट है एक्स्ट्रा एरिया का, जो नहीं वो हमारा, मैं उससे रेंता डिक्लेयर करवाता हूँ, मैंने उस ये भी उसको फ़ाइल दी। ऐसा नहीं है। जिस तरह डॉक्टर हर फील्ड के अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं, आँख का, गले का, कान का, इस तरह से दिमाग का, दिल का, इसी तरह से वकील भी होते हैं जो हर शोबे के अलग-अलग हैं। कोशिश करें अक्सर खैरिया के वकील के पास जाएं और वहीं से अपना काम करवाएं। वो इस वक्त काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों के केसेस ले रहे हैं और वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल केसेस इनपुट कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला।
आम लोगों को, जो लो लेवल के लॉयर हैं या उनके असिस्टेंट हैं, उन तक ये अभी तक नहीं पहुंचा। अनकरीब वो भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो स्पेनिश वकील केसेस को ले रहे हैं और कर रहे हैं। कोशिश करें अक्सर खैरिया की जो स्पेशलिस्ट लॉयर्स हैं उनके पास जाएं और उनके ज़रिए अपने केसेस इनपुट करना शुरू कर दें। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम रायत का ऐलान किया गया। जैसे कि आपको मालूम है कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, खसूसी तौर पे पूरे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, और वो ममालिक जहाँ पे ऑलरेडी फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस थे, जिस तरह स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, यूनान है, तो यहाँ पे मज़ीद कंडीशन जो है वो गंभीर होने का ख़तरा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत मुख्तलिफ पैकेजेस लेके आ रही है। एक पैकेज उन्होंने ख़ास तौर पे अभी ब्लैक फ्राइडे पे भी लॉन्च किया है। आपको मालूम है ब्लैक फ्राइडे पे काफ़ी ज़्यादा आमदोरफ्त होगी, लोग इधर से उधर जाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने ट्रेनों के शेड्यूल जो है जारी किए हैं। ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड हो सकता है आने वाले वक्त में मैं मज़ीद आप लोगों के साथ जो ऑफ़र्स हैं वो भी शेयर करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें। अभी क्या ऑफ़र दी गई है? अभी क्या ऑफ़र दी गई है कि ट्रेन्स के जो शेड्यूल हैं वो उनमें मुख्तलिफ सिटीज़ के उनमें ख़ास तौर पे रायत दी गई है, वहाँ पे डिस्काउंट दिया गया। अभी मैं आप लोगों के साथ जो ख़ास रूट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया उनकी बात करूँगा। अगर आप मेड्रिड से रेनफे के ज़रिए सविया जाते हैं तो सिर्फ 24.50 में अभी आपको टिकट मिलेगी, और अगर यही आप मेड्रिड से मालागा जाते हैं तो 21.20, अगर मेड्रिड से अलीकांते जाते हैं तो 17.30, और अगर मेड्रिड से बार्सिलोना आते हैं तो सिर्फ 7 यूरो देने पड़ेंगे, और अगर आप मेड्रिड से वेलेंसिया जाते हैं तो तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 7 यूरो पे करना पड़ेंगे। इसकी मज़ीद डिटेल जो है आप रेनफे स्टेशन से भी ले सकते हैं, हम दूसरे शहरों में अगर जाना चाहते हैं। अगर ये 30 तरीन जो ट्रेनें हैं उन शहरों में भी चलती हुई तो वहाँ पे भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसका लिंक भी मैं नीचे दे देता हूँ, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अभी आसान तरीके एक नया कानून जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। आपको मालूम है कि पारो जब हमारी ख़त्म होती है तो उसके बाद 21 महीने के लिए सब्सिडी यानी कि इमदाद आप ले सकते हैं। उसके बाद हुकूमत ने आज से 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी, उसका लिंक भी शेयर किया था कि हुकूमत की तरफ से अनाउंस किया गया है कि अब आप अगर आपकी मुतलका पारो तक जो है वो 1 साल तक आपने काम नहीं भी किया तो आप कर्ज ले सकते हैं। तो उसके मज़ीद अब आसान शराइत कर दी गई हैं। इवन अभी आपने अगर 90 दिन तक भी काम नहीं किया तो अब आप सब्सिडी ले सकेंगे। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करेंगे तो उसकी मज़ीद डिटेल आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। असल में हुकूमत जो है अमदाद को ख़ास तौर पे बेहतर से बेहतर कर रही है, लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ आपको 500 यूरो मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्सिडी तकरीबन 480-82 यूरो होती है, अभी इन्होंने बढ़ा के 500 कर दिया, और वो 21 महीने तक 500 यूरो जो है आप सब्सिडी लगवा सकते हैं। ख़ास तौर पे प्रेफरेंस दी जाएगी फैमिली वालों को, और बाकी जो सुलतेरों हैं जो अकेले रहते हैं उनको वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस देखते हुए उनको भी अप्लाई किया जाएगा। तो पाकिस्तान जाने के लिए कोरोना वैक्सीन कौन सी लगवाना ज़रूरी है, यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि जो बड़े हैं 18 साल से बड़े हैं उनको तो फुल जो है वो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, जिसमें 2 जो है डोज़ वो नॉर्मल वैक्सीन की और तीसरी डोज़ बूस्टर की वो लगवाना ज़रूरी है। उसके बगैर वो ट्रैवल नहीं कर सकते, वरना उनको PCR टेस्ट का कहा जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा झंझट है। इसके बाद अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उन पे वैक्सीन लगवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 5 साल से ज़्यादा बच्चे हैं यानी कि 5 साल की उम्र से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे रायत दी गई है वो 1-2 वैक्सीन तक भी उनके सर्टिफिकेट चल जाते हैं, उनके लिए बूस्टर लगवाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जो केसेस देखे गए हैं उनके मुताबिक यही है कि जो बच्चे हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है कुछ ना कुछ, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए बिल्कुल भी एग्जाम्पशन नहीं है। उन्होंने लाजमी तौर पे अपनी तमाम कंप्लीट जो कोर्स है, जिसमें 2 आपकी नॉर्मल डोज वैक्सीन की और 1 बूस्टर जो है वो लाजमी तौर पे लगवाना है, वरना आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ
वेरी भी करता है कंट्री टू कंट्री। अब अगर इंडिया और बांग्लादेश का देखा जाए तो उनको लाजमी तौर पे अपनी कंट्री के मुताबिक पहले ट्रैवल जो उनके रूल है रेगुलेशन है उनको रीड करें, उनको समझें और उसके बाद अपने वैक्सीन से रिलेटेड जो है वो इकदाम उठाएँ। बहुत सारे ममालिक ने ये तमाम पॉलिसीज़ और वैक्सीन से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है ख़त्म कर दी हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक में अभी तक कराए जाएँ। इस वजह से सफ़र करने से पहले लाजमी तौर पर उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें, वरना आपकी एयरपोर्ट पे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपकी टिकट ज़ाया हो सकती है और बाकी आपको मसले मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है जिसमें जुर्माना भी शामिल है। तो इस वजह से किसी भी कंट्री में जाने से पहले तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जो है वो टिकट बाई करें और उसके बाद ट्रैवल करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।